गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये उन सत्संगियों के लिए है जो बाबा जी से अपने जो है निजी सवाल पूछते हैं तो बाबा जी उनसे कैसे उनका जवाब देते हैं। तो सात संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी था जो बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, मैं जो है अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ, मेरे बेटे की शादी जो के लिए उम्र हो गई है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तब वो कहता है कि बाबा जी, मैं जो है अपने बेटे की शादी के लिए एक अच्छी लड़की देखी है और वह भी सत्संगी परिवार से है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा, सत्संगी हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की आपस में बने अच्छे साथी बने, यही उनके लिए काफ़ी है। तो वो कहता है कि बाबा जी, मेरी पत्नी जो थी वह कहती है मुझसे, आप बाबा जी से ये पूछ कर आना कि हम अपने बेटे की शादी किस शुभ मुहूर्त पर करें कि जिससे उन दोनों की आपस में बने और उनकी जिंदगी जो है खुशहाली से रहे। बाबा जी कहते हैं बेटा, क्या तुम मेरा सत्संग सुनते हो? तो वो कहता है हाँ जी बाबा जी, सुनता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं अपने सत्संग में क्या कहता हूँ, कभी इस बात पर विचार की है तुमने? तो वो कहता है सच्चे पातशाह, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तब बाबा जी कहते हैं बेटा, गलती वाली कोई बात नहीं है। क्या तुम एक सत्संगी होकर मुझसे शुभ मुहूर्त पूछ रहे हो, इसका क्या मतलब समझूं मैं? तो वो कहता है कि बाबा जी, क्या शुभ मुहूर्त के लिए शादी नहीं करनी चाहिए? तो बाबा जी कहते हैं बेटा, ये बात नहीं है। जब उस भगवान ने, उस सच्चे परमात्मा ने सारे दिन बनाए हैं तो क्या कोई शुभ हो सकता है, कोई अशुभ हो सकता है? तो मैं इस बात के लिए नहीं मानता। वो सच्चा परमात्मा जो है, जो जिसने दिन बनाए हैं तो उसके लिए जो है सभी दिन एक बराबर है। तो वो कहता है बाबा जी, ये बात तो हम मानते हैं, लेकिन शादी के लिए शुभ मुहूर्त भी तो देखा जाता है। बाबा जी कहते हैं बेटा, शुभ मुहूर्त देखने से क्या होगा? क्या उनकी किस्मतें बदल जाएगी? क्या उनकी आपस में बनने लगेगी? तो वो कहता है बाबा जी, हमारे घरों में तो शादी के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है ताकि शुभ मुहूर्त में जो भी काम करें वो अच्छा होता है, इन दोनों की आपसी मतभेद ना हो। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, आपसी मतभेद के लिए जो है शुभ मुहूर्त नहीं, बल्कि उन दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग देखनी चाहिए। इसी तो ही जो है एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की कदर करेंगे और सत्संगी या गैर सत्संगी से शादी का कोई मतलब नहीं होता। हम एक दूसरे के प्रति जो है अगर एक दूसरे के लिए अच्छी भावना रखते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, तभी तो ये जो काम सही होता है। अगर हम ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं तो सबकी ज़िंदगियां जो है ख़राब होती हैं। शुभ मुहूर्त और मुहूर्त का कोई मतलब नहीं होता। शुभ अशुभ जो होता है वो कुछ नहीं होता। अगर कोई बच्चा जो है और वो जब दुनिया में आता है, अगर वो शुभ दिन पैदा होता है या अशुभ दिन पैदा होता है तो क्या हम उसे वापस इस दुनिया से भेज सकते हैं? तो वो कहता है सच्चे पातशाह नहीं। तो बेटा, इसके लिए शुभ का मुहूर्त का क्या मतलब हो? तब उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। वह कहती है बाबा जी, अगर आप हमें बता देंगे तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी, जो आने वाली ज़िंदगी है, उससे खुशहाली छा जाएगी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, अगर ये सब कुछ पूछना ही था तो किसी पंडित के पास जाते, हमारे पास क्यों आए हो? तो वो कहती है बाबा जी, हम सब आपको बड़ा मानते हैं और आप हमारा कभी गलत नहीं करेंगे, इसी कारण हम जो है आपके पास आए हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, मेरे पास आए हैं तो मेरे लिए शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। मेरे लिए तो वह सच्चा परमात्मा ही ने जो दिन बनाए हैं वही सब कुछ शुभ माना जाता है।
तब वह कहता है कि बाबा जी, आपकी इन बातों से आपको जो है, बाबा जी आप सही कहते हैं, ज़िंदगी में कुछ अशुभ नहीं होता। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा भजन सिमरन की ताकत अगर रखते हो तो ज़िंदगी के हर काम जो है तुम्हारे लिए शुभ बनाए हैं। उस परमात्मा ने जब दिन बनाए हैं तो वह कोई शुभ नहीं होता। हम जो है अपने कर्मों के हिसाब से उस दिन को शुभ या अशुभ करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा सारे दिन जो है शुभ माने जाते हैं। अगर हम बुरा करते हैं तो हमारे लिए सभी जो है अशुभ माने जाते हैं। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमें जो है इस दुनिया में शुभ कार्य मिले। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर अशुभ काम कोई नहीं होता, जब हम किसी के साथ गलत करते हैं वह अशुभ माना जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमेशा सबके साथ प्रेम से रहो, क्योंकि अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो उसके कर्मों का हिसाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। चाहे जितना भी दूर भाग लो, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में तुम्हें करना ही होगा। तो वो कहता है, बाबा जी आप सही कहते हैं, हम सत्संगी होकर भटक गए थे। तो बाबा जी कहते हैं कि क्या उस लड़की वाले भी तुम्हें अशुभ मुहूर्त के लिए कह रहे हैं? तो वो कहता है, नहीं नहीं बाबा जी, वह तो कहते हैं कि आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर सत्संगी हो तो तुम लोगों का क्या फ़ायदा सत्संग का, अगर शुभ अशुभ ही करना है। तो वो कहता है, सच्चे परमात्मा हमसे भूल हो गई है, हमें माफ़ कर दो। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा भूल किसी से नहीं होती, हमें तो उस मालिक की रजा में रहकर सारे काम करने होंगे। क्योंकि अगर वह मालिक खुश है, अगर दोनों जीवन साथी खुश हैं, तो फिर कोई जो है अशुभ नहीं माना जाता। तो वो कहता है, बाबा जी जब मेरी बेटे की शादी होगी हम सबसे पहले आपके कार्ड देना चाहेंगे। बाबा जी कहते हैं, बड़े शौक़ से बेटा, और मैं एक बात बता दूं कि ये शुभ अशुभ जो होते हैं वो उस भगवान या उस सच्चे परमात्मा के घर में नहीं होते। जब कोई मर जाता है तो क्या हम कहते हैं कि इस दिन इसको हम जलाएंगे नहीं, आज का दिन अशुभ है। उस दिन तो सबको जल्दबाजी होती है कि इस आदमी को जल्दी जला दिया जाए ताकि हमारे घर से जो है इस आदमी के उसी दिन हम नाता तोड़ देते हैं। तो वो कहता है, सच्चे पातशाह आप सही कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा फिर तुम आगे से कभी अशुभ शुभ मत करना। वो कहता है, बाबा जी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वह अपनी पत्नी के साथ बाबा जी के चरणों में गिर जाता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा चरण क्यों गिर रहे हो? मैं आपको कई बारी कहता हूँ कि उस सच्चे परमात्मा को याद करो, सिमरन की ताकत इतनी रखे कि इस अशुभ से हम ऊपर उठे। मैं तुम लोगों को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लोग फिर इसी चक्रों में फंसे हुए हो। तो वो कहता है, सच्चे पातशाह आपसे मैं इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं, माफ़ी मांगने से बेटा कुछ नहीं होगा, माफ़ी मांगने से तो अच्छा है उस प्रीतम प्यारे को याद रखे, उस प्रीतम प्यारे की रजा में रहे, तभी तो आपका और हमारा फ़ायदा है। तो वो कहता है, सच्चे परमात्मा बाबा जी हमें अपनी गलती के लिए खेद है, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, माफ़ी मांगने से हमेशा ही ये बात का प्रूफ होता है कि आपके से कितनी क्षमता है अगले इंसान को झेलने की। तो तभी बाबा जी कहते हैं, मैं यही चाहता हूँ कि आपका परिवार खुशहाल रहे, तो उसके साथ आपको जो है भजन सिमरन भी करना होगा। और मैं आपके दोनों बच्चों को यही आशीर्वाद देता हूँ कि वह ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपने ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा हमेशा ही ज़िंदगी में खुश रहो, क्योंकि एक खुश इंसान ही दूसरे बंदे को एक खुश रख सकता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, जब कोई भी उनसे कोई भी सवाल पूछता है तो बाबा जी उसका बड़ा सरल तरीके से जवाब देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इस सरल तरीके से ही बाबा जी हमेशा ही दूसरों के साथ
रहते हैं। हमें भी बाबा जी के कहे अनुसार चलना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में अशुभ का कोई स्थान नहीं रखना चाहिए, तभी तो हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप भी हमेशा बाबा जी को इन बातों को याद रखें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।